दोस्तों, आज के दौर में जब भी औरंगज़ेब आलमगीर का नाम हम लोगों की ज़बान पर आता है तो हमारी सोसाइटी के लोगों के दिमागों में एक ऐसे बादशाह की तस्वीर आती है जो बादशाह न सिर्फ लाखों लोगों का कातिल है बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ इंसानियत का दुश्मन है। आज के दौर में औरंगज़ेब आलमगीर को बेशुमार हिंदुओं का कातिल बताया जाता है, बल्कि साथ ही साथ उनके ऊपर लाखों मंदिर तोड़ने का इल्ज़ाम भी लगाया जाता है। आखिर ये सब कैसे हुआ और इसमें कितनी सच्चाई है, दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर औरंगज़ेब कौन थे और उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी कैसे गुजारी, और आज के वक्त में जो उन पे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं वो सच्चे हैं या झूठे, या फिर ये कि औरंगज़ेब ने हिंदुओं को जबरन मुसलमान बनाया। ये सब बातें सच्ची हैं या झूठी, जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, ये बात उस दौर की है कि जब हमारे देश भारत पर शाहजहां की बादशाहत थी। मुगल बादशाह शाहजहां के 4 बेटे थे और ये चारों बेटे उनकी बेगम मुमताज़ से थे। मुमताज़ वही बेगम हैं जिनकी मोहब्बत में शाहजहां ने ताजमहल जैसी इमारत बनवाई थी। इन चारों बेटों में से एक का नाम दारा शिकोह था और एक का नाम शाह शुजा था और एक का नाम शाह औरंगज़ेब था और एक का नाम मुराद बख्श था। दोस्तों, 1657 में हिंदुस्तान का बादशाह यानी शाहजहां काफ़ी बीमार हो गया। जब उसके बचने की कोई उम्मीद ना रही तो उसने अपना खलीफा अपने बड़े बेटे दारा शिकोह को बना दिया। शाहजहां ने तो अपनी पूरी सल्तनत को पहले ही 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया था और एक एक हिस्सा अपने बेटों को दे दिया था, लेकिन अब बारी थी शाहजहां के बाद उसका मेन खलीफा बनने की, यानी सबसे बड़ा बादशाह बनने की। लिहाजा चारों भाइयों में से कोई भी अपने ऊपर एक दूसरे को मानने के लिए तैयार नहीं था, यानी कोई भी एक दूसरे की बादशाहत कबूल नहीं करना चाहता था। लिहाजा उन चारों भाइयों में जंग होना तय थी। इन लोगों में एक लड़ाई की होने की वजह यह भी थी कि चारों की सोच अलग अलग थी। लिहाजा इसी वजह से कोई भी एक दूसरे की बादशाहत में रहना पसंद नहीं कर सकता था। दारा शिकोह की सोच और नज़रिया अपने दादा अकबर से मिलता था। लिहाजा यही वजह थी कि दारा शिकोह हिंदुओं और राजपूतों के दरमियान बहुत ही ज़्यादा अजीज़ और प्यारा था। वहीं दूसरी तरफ शाह शुजा ने शिया मजहब इख्तियार करके ईरान के हुक्मरां की सपोर्ट ले ली थी ताकि मुझे बादशाहत मिल सके। लिहाजा औरंगज़ेब आलमगीर सच्चे और पक्के मुसलमान थे और सुन्नी हनफी मजहब के मानने वाले थे। लिहाजा उनको बड़े बड़े उलमा और उम्मत मुस्लिमा की सपोर्ट हासिल थी और पूरी उम्मत मुस्लिमा ये चाहती थी कि औरंगज़ेब तख्त पर बैठें। वहीं इनके चौथे भाई मुराद बख्श शराब और तलवार के शौकीन थे। इसी वजह से ये सिपाही और जनरल में काफ़ी मशहूर थे और इन्हें उनकी सपोर्ट हासिल थी। चारों भाइयों में एक लंबे वक्त तक जंग चलती रही। नतीजा यही निकला कि शाह औरंगज़ेब को अपने सारे भाइयों पर फतह हासिल हुई और बिल आखिर 1658 में औरंगज़ेब आलमगीर हिंदुस्तान के तख्त पर बैठ गए। औरंगज़ेब ने दिल्ली के तख्त पर बैठते ही अपनी जीत का सिलसिला शुरू कर दिया था और एक के बाद एक किले को फतह करना शुरू कर दिया। और यही वजह है कि औरंगज़ेब के दौर में हिंदुस्तान की सीमा यानी हिंदुस्तान का इलाका इतना बड़ा हो गया था कि उस इलाके में आज कई देश आबाद हैं। औरंगज़ेब आलमगीर ही हिंदुस्तान के वो पहले राजा थे कि जो पूरे हाफिज़ कुरान थे, यानी जिनको पूरा कुरान हिफ्ज़ याद था। औरंगज़ेब आलमगीर ने इतनी बड़ी सल्तनत पर राज करने के बाद भी अपने ऊपर उसके माल से 1 रुपया खर्च नहीं किया था। औरंगज़ेब आलमगीर का ये मामूल था कि आप सुबह में जल्दी उठते और जल्दी उठकर फजर की नमाज अदा करते। नमाज अदा करने के बाद कुरान मजीद की तिलावत करते और कुरान मजीद की तिलावत करने के बाद कुरान मजीद लिखना शुरू कर देते थे। आप कुरान मजीद लिखते और उसका हदिया करते, इसी तरह से अपना खर्चा चलाया करते थे। और उसके अलावा औरंगज़ेब के बारे में इतिहास में ये भी लिखा गया है कि आप टोपियाँ बेचकर अपना खर्चा चलाया करते थे और उसी को अपने ऊपर खर्च किया करते थे। औरंगज़ेब ही हिंदुस्तान के वो पहले बादशाह थे जिन्होंने शराब जैसी नशीले पदार्थों पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई थी। दोस्तों, औरंगज़ेब आलमगीर के दौर में हिंदुस्तान टेक्नोलॉजी के मामले में नंबर 1 देश बन गया था। दोस्तों, औरंगज़ेब आलमगीर ने अपने दौर में ऐसी तोपें और रॉकेट का निर्माण किया था कि जिनका मुकाबला करना नामुमकिन था। जंग में रॉकेट का इस्तेमाल सबसे पहले औरंगज़ेब आलमगीर ने ही किया था। दोस्तों, औरंगज़ेब आलमगीर को आम तौर पर हिंदू विरोधी बताया जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि उनके दरबार में काम करने वाले 36% लोग हिंदू हुआ करते थे। उन्होंने पंडितों की पेंशन का भी इंतज़ाम किया था और ये पहले मुगल शासक थे जिन्होंने पंडितों की पेंशन का इंतज़ाम किया था। इन्होंने अपने दरबार में बड़े बड़े हिंदू कवियों को जगह दी थी। आज के इतिहास की झूठी किताबों के ज़रिए से हमें ये बताने की कोशिश की जा रही है कि औरंगज़ेब कोई अच्छा बादशाह नहीं बल्कि एक जालिम बादशाह था जिसने हमेशा अपनी प्रजा के ऊपर जुल्म किया था। हालांकि सच्चाई ये नहीं है, बल्कि ये वो इतिहास है जो अंग्रेज़ों ने औरंगज़ेब के खिलाफ लिखा था। उसकी वजह यह थी कि औरंगज़ेब इतना ताकतवर राजा था कि जब तक हिंदुस्तान पर औरंगज़ेब का राज रहा, अंग्रेज़ों की यह हिम्मत नहीं हुई
कि हिंदुस्तान के अंदर वो अपना कदम रख सकें। लिहाजा यही वजह है कि औरंगजेब के मरने के बाद अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान में आना शुरू कर दिया था और औरंगजेब से अपना बदला लेने के लिए और हिंदुस्तान पर अपनी हुकूमत करने के लिए उन्होंने एक ख़ास धर्म यानी हिंदुओं के धर्म को लोगों को अंग्रेज़ों के खिलाफ बलगलाना शुरू कर दिया था। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको पूरी वीडियो समझ में आ चुकी होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।